मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समयसार जी परमागम ग्रंथ है। इसके सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में 413 गाथा के उपरांत जो कलश आया है 242 कलश है, पेज नंबर 215। व्यवहार विमूढ़ दृष्ट है परमार्थम कलयन्ति नो जनाः तुष्यबोध विमुग्ध बोधयः कलयन्ति तुषं न तण्डुलम्। अब इसी ही अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। जो गाथा में चर्चा आई उसी अर्थ को दृढ़ करते हैं कि व्यवहार में ही जिनकी दृष्टि नाम बुद्धि मोहित है, ऐसे पुरुष परमार्थ को नहीं जानते। जैसे कि दृष्टांत दिया, जो बहुत प्रसिद्ध है वो दृष्टांत दिया। जैसे जगत में तुष्य के ज्ञान में ही जिनकी बुद्धि मोहित है, यानी मोह को प्राप्त है, ऐसे पुरुष तुष्य को ही जानते हैं, तंदुल को नहीं जानते। तुष्य नाम छिलका, तंदुल नाम चावल। चावल कहो, दाना कहो, तो दाने को तो जानते नहीं और मात्र छिलके को ही जानते हैं। तो ये कहा कि देखो, व्यवहार में ही जिनकी दृष्टि मोहित ना है, बुद्धि मोहित है, ऐसे पुरुष परमार्थ को नहीं जानते। यानी इस विषय संबंधी गाथा भी आ गई और 239 नंबर कलश, फिर 240 कलश, फिर गाथा 41 कलश, 241, 242, अभी एक गाथा और कहेंगे, फिर उसके ऊपर भी कलश कहेंगे। यानी एक विषय, इस पर इतनी चर्चा आचार्य कुंद देव ने ग्रंथ को पूर्ण करते करते कितनी चर्चा करी, क्यों करी, है ना। अपन विचार करें कि क्यों करी। क्योंकि जगत इसमें ही मोहित है, जगत व्यवहार में ही मोहित है। सारे जग को यह लगता है कि यह जो बाह्य में दिखने वाला रूप है, वेश है, वृत्ति है, ये ही मोक्ष मार्ग है। ऐसी मोहित बुद्धि, ऐसी भ्रांति रूप बुद्धि जगत में, उस अपेक्षा से कि जिनको सम्यक बुद्धि प्रवर्तित है या सम्यक बुद्धि के प्रति जो उद्यम मंत हुए हैं निर्णय की भूमिका में, वे समझो कि नहीं हैं, ऐसा करके कहें तो सबकी बुद्धि मोहित है। उनको छोड़ दिया, पर वे तो गिनती के हैं, सबकी बुद्धि मोहित है। देखो, वे पुरुष परमार्थ को नहीं जानते। दृष्टांत दिया है, जैसे जगत में तुष्य के ज्ञान में ही जिनकी बुद्धि मोहित नाम मोह को प्राप्त है, ऐसे पुरुष तुष्य को ही, छिलके को ही जानते हैं, तंदुल को नाम चावल या दाने को जानते नहीं। भावार्थ में पंडित जी ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया। देखो, जो छिलके में मुग्ध हो रहे हैं और छिलके को ही कूटा करते हैं, उन्होंने तंदुल को नाम चावल को जाना ही नहीं
उस ही प्रकार जो द्रव्यलिंग आदि व्यवहार में मुग्ध हो रहे हैं, अर्थात शरीर आदि की क्रिया में ममत्व किया करते हैं। ममत्व की व्याख्या अपन कर चुके हैं, फिर दोबारा से बात करते हैं। ममत्व का अर्थ क्या कि उन भावों से उस क्रिया में हित रूपता मानना, उससे हित होगा ऐसा जानना मानना, इसका नाम ममत्व है। आया था ना द्रव्यलिंग में ममकार के द्वारा, आगे भी कलश है। ममत्व का अर्थ क्या? ममत्व का अर्थ सामान्य रीति से अपन इस प्रकार जानते कहते हैं यह मेरा है, पर यहाँ ममत्व का अर्थ है कि उसमें हित रूपता रखना, उसमें से लाभ बुद्धि रखना, उसमें से कुछ लाभ या प्राप्ति होगी ऐसा जानना मानना, ये ममत्व है। तो वो हाँ, यही मोक्ष मार्ग है, इससे ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसी लाभ रूपता मानते हैं। किसमें? कि द्रव्यलिंग आदि व्यवहार में मुग्ध हो रहे हैं, यानी कि शरीर आदि की क्रिया में ममत्व किया करते हैं। शरीर आदि की क्रिया में दोनों लेना है, शरीर आदि की क्रिया और उसके अनुकूल होता हुआ जो विकल्पात्मक वृत्ति, दोनों लेना है। दोनों उसी में गए। शरीर आदि की क्रिया में ममत्व किया करते हैं उन्होंने। अब गंभीर है, यहाँ देखो पंडित जी ने जो खुलासा की है, तेमणे उन्होंने शुद्धात्म अनुभवन रूप परमार्थ को जाना ही नहीं। परमार्थ क्या है? कि परमार्थ तो यह है, परमार्थ कहो, यथार्थ कहो, वास्तविकता कहो, तो वास्तविकता तो ये है कि यह जो शुद्धात्म वस्तु है इसके अनुभवन, दो बातें कही ना, शुद्धात्मा के अनुभवन रूप परमार्थ, यानी वास्तविक मोक्ष मार्ग किसको प्रतिपादित किया जिनेंद्र परमात्मा ने? कि शुद्धात्म स्वरूप जगत के सब जीव हैं। वे सब जीव जो शुद्धात्म स्वरूप हैं उसके अनुभवन रूप जो दृष्टि ज्ञान रमणता की वृत्ति है, खरेखर वास्तव में परमार्थ से यथार्थ पने वही मोक्ष मार्ग है। तो उसको तो उन्होंने जाना ही नहीं। और व्यवहार लिंग, द्रव्यलिंग, तीन शब्द आ गए देखो। व्यवहार ऊपर आया था ना जो कलश में, व्यवहार विमूढ़ दृष्टिया जना परमार्थम नो कलयंती, इतना आया ना कि व्यवहार में ही जिनकी दृष्टि बुद्धि मोहित है ऐसे पुरुष परमार्थ को नहीं जानते। अब इसमें तीन शब्द खड़े हो गए यहाँ चर्चा में, इसी व्याख्या में, कि व्यवहार में ही जिनकी दृष्टि मोहित है उसी को कहा कि जो द्रव्यलिंग आदि व्यवहार में मुग्ध हो रहे हैं। फिर तीसरा कहा जो शरीर आदि की क्रियाओं में ममत्व करते हैं। तो ये तीन शब्दों से सारा मामला स्पष्ट है। व्यवहार का ही दूसरा नाम द्रव्यलिंग कहा, द्रव्यलिंग का ही दूसरा नाम, अभी मोहितपना है ना उसमें, तो द्रव्यलिंग माने शरीर आदि की चेष्टा और उस रूपता वाले विकल्पात्मक वृत्ति, इस ये दोनों व्यवहार में समा गए। यही दोनों द्रव्यलिंग में कहा, यही दोनों की बात शरीर आदि की क्रिया में कहा। तो इसमें मोहित हैं, इसमें भ्रांति पड़ गई है, ऐसी बुद्धि वर्त रही है ऐसी कि इससे ही मोक्ष की प्राप्ति या मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, अथवा यही मोक्ष मार्ग है। यह ऐसा भ्रांति रूप मोह जिनको वर्त रहा है, वे क्या नहीं जानते। यहाँ पर ये कहा, पीछे गाथा में कलश में आया था, वे इस समय सार स्वरूप आत्मा को नहीं जानते, कहा था ना, नहीं देखते नहीं अनुभवते। यहाँ भी वही बात कही कि वे शुद्धात्म अनुभवन रूप परमार्थ, तीन शब्द हैं। शुद्धात्म स्वरूप तो जगत के प्रत्येक जीव है,
उसके अनुभवन रूप जो वास्तविक स्वरूप के आस्वाद रूप, प्रतीति रूप, रमणता रूप जो क्रिया है, वो क्रिया जो है वह परमार्थ मोक्ष मार्ग है। अपने शुद्धात्म स्वरूप की आस्वादन रूप, उसकी प्रतीति रूप, उसमें लीनता रमणता रूप जो क्रिया है, आता नहीं ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। तो क्रिया क्या कहा? ज्ञान क्रिया में एक ज्ञान शब्द है, एक क्रिया शब्द है। तो ज्ञान में क्या आया कि ज्ञान स्वरूप आत्मा का आस्वाद रूप परिणाम वह ज्ञान, और उसमें ही लीनता, यह उसकी क्रिया। उसको कहा ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, है ना। इसमें ऐसा अर्थ कदापि नहीं है, किंचित भी नहीं है कि ज्ञान भी करना और शरीर आदि की भी क्रिया करे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी ही भ्रांति सारे जगत को पड़ी हुई है। तो सारा जगत क्यों कहते हो? जिन्होंने इस शुद्धात्म स्वरूप आत्मा के अनुभव रूपता को प्राप्त किया है उनको छोड़ो कि हाँ, उनको छोड़ करके ही सारा जगत कहा। वे तो गिनती के हैं। जगत की स्थिति तो ये बनी हुई है, अनादि से ये ही बनी है और ऐसी ही चलती है, ऐसी ही चलेगी। विरले ही इस आत्मा को, यानी आत्मा के आलम्बन में मोक्ष मार्ग है, ये विरले जीवों को स्वीकार होता है। एक शुद्धात्म स्वरूप अपना चैतन्य भगवान, इसके आलम्बन में ही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है, इसके आलम्बन में ही मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति है, इसके आलम्बन में ही उसका फल आता है। यह बात जगत के अनंत जीव हैं, उनमें विरले जीवों को ही स्वीकार होती, कम ही हैं, विरले, बहुत थोड़े। देखो, उन्होंने शुद्धात्म अनुभवन रूप परमार्थ को जाना ही नहीं, अर्थात ऐसे जीव पर द्रव्य को ही आत्मा जानते हैं। परमार्थ आत्मा का स्वरूप वे जानते ही नहीं। वे शरीर आदि की क्रिया का जो परिणाम, चेष्टा और उसके अनुकूल होता जो अपनी परिणति में राग का परिणाम, महाव्रत, 12 व्रत इत्यादि का, वो परद्रव्य है। उस परद्रव्य को ही आत्मा जानते हैं। वो ये ही मैं हूँ ऐसा मानते हैं। वे वास्तव में आत्मा का स्वरूप जानते ही नहीं। गुरुदेव का व्याख्यान है, बहुत गंभीर। देखो एकदम नीचे की लाइन से, यहाँ तो नीचे जो 2 फुटनोट हैं वो अपन ख्याल आ गई, फिर भी पढ़ लेते हैं। तुस माने डांगर ना फोतरा, अनाज का छिलका कहो, चावल का छिलका कहो। तंदुल माने छिलके बिना का चावल या छिलके बिना का अनाज। ये 2 शब्द आए थे ना। अभी अपन नीचे से देखो, यहाँ तो कहते हैं कि जो पुरुष व्यवहार दृष्टि में मूढ़ हैं वे परमार्थ को जानते नहीं। इह तुस बोध विमुग्ध बुद्धेह तुषम कलयंती ना तंडुलम। क्या कहते हैं कि जैसे जगत में तुष के नाम छिलके के ज्ञान में ही जिनकी बुद्धि मोहित है, फोतरा छिलका ये चावल को नहीं देखते, उनकी तो बुद्धि ही मोहित हो गई है उस छिलके पर। ये गुरुदेव ने कहा। देखो ये उदाहरण आता ना, अपन ने भी सुना है, विद्वानों के मुख से भी गुरुदेव ने भी सुनाया है, यहाँ पढ़ते हैं। एक गृहस्थ बाई थी लाखोपति। तो पहले तो लाखोपति माने बहुत बड़ा, ऐसे बहुत पैसे वाला गिना जाता था। तो एक बाई थी गृहस्थ, अब लखपति यानी तो कोई नहीं। अब क्या कीमत, ये भी 50 साल पुरानी बात हो गई। 42 साल पहले की बात है।
हाँ, ये चोखा खांडती थी, यानी चावल कूटती थी। क्या कहते, कमोद, कमोद कूटती थी। तो इसमें क्या हुए कि पहले घरों के बाहर ऐसी एक पत्थर की ओखली होती थी और एक बड़ा वो डंडा होता था, उससे कूटा जाता था। तो घर में धान आता था में छिलके के, और उसको कूट कूट के अपना चावल निकाला और उसका प्रयोग किया, छिलका हटा दिया, फेंक दिया, या जो उसका प्रयोग जानवर आदि के खाने में हुआ। तो वो कूटती थी। तो कूटते कूटते क्या होता है कि ऊपर का जो तुस नाम फोतरा यानी कि छिलका था, ये ऊपर रह जाता है, और जो उसमें से भिन्न पड़ गया चावल है वह नीचे चला जाता है। ऐसा ही उसका व्यवस्था है, ठीक है ना। तो ये ऊपर रह जाए और चोखा नाम चावल हो, ये नीचे चला जाए, नीचे रह जाता है। क्या होता है, खायणी, वही अपन क्या, ओखली, ऊपर छिलका और तुष कहो, छिलका कहो, फोतरा कहो, वो रह जाए और चावल नीचे रह जाए। इसमें एक गरीब बाई बाहर आई, उधर से निकलती थी। इसने देखा कि ये बाई तो छिलके कूट रही है। अब देखना, इस उदाहरण में बराबर देखना, उदाहरण में से ही सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। यानी एक धर्मी साधक जो अपनी आत्म आराधना में स्वरूप के रमणता रूप, स्वरूप की प्रतीति आस्वादन रूप वर्तता हुआ ज्ञान दर्शन चारित्र की परिणति में वर्तता है, उसके अभी राग है, जो राग और राग के अनुरूप शरीर की चेष्टाएं वे बाहर दिखती हैं, और जितना अंतरंग ज्ञान दर्शन चारित्र का जो मूल भाव है, जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है, वह अंतर में रहता है। तो अब कोई देखे ऐसे साधकों को, मोक्ष मार्गियों को, चाहे गृहस्थ हों चाहे मुनि हों, तो क्या देख रहा है कि बाहर की विकल्पात्मक वृत्ति और उसके अनुरूप होती देह की चेष्टाएं, वो उसको ही मोक्ष मार्ग मान बैठा, वह गरीब बाई की भांति। जैसे कि वह गरीब बाई वहाँ से निकली, उसने कहा अरे ये तो बहुत लाखोंपति है ना, ये तो बहुत समृद्ध महिला है, और ये भी जब चापो छिलके ही कूट रही है तो हम भी छिलके कूटेंगे। देखो, इसने देखा कि ये बाई तो, वो समृद्ध महिला तो छिलके कूट रही है, यानी इस अज्ञानी विमूढ़ दृष्टि जीव ने, अनादि अज्ञान में परिणमित इस जीव ने मोक्ष मार्गियों साधकों आराधकों की बाह्य वृत्ति को देखा, और देख करके यह समझा कि यही मोक्ष मार्ग है। उदाहरण आचार्य परमात्मा अमृतचंद्र देव ने दिया है, जिसको भावार्थकार ने खुलासा किया, और उस उदाहरण को गुरुदेव श्री यहाँ स्पष्ट करते हैं। देखो कि यह बाई तो, यह समृद्ध महिला तो छिलके कूटती है, इसलिए घर जाकर के धनी को कहा कि जाओ छिलके ले आओ, और छिलके कूटना है हमको। अरे लेकिन भाई, जिसको तुम देख करके आए हो, वो समृद्ध महिला को तुम कूटते हुए देखकर आए हो, वह छिलके नहीं कूटती, वह तो धान कूटती है, जिसमें चावल तो नीचे पड़ा हुआ है और तुम्हें दिख रहा है छिलका की कुटाई। ऐसे जो मोक्ष मार्ग के आराधक जीव हैं, उनकी अंतरंग परिणति में स्वरूप के अनुभवन रूप जो परमार्थ यथार्थ वास्तविक मोक्ष मार्ग है वह चल रहा है, लेकिन तुम्हें वह अंतरंग में चलता हुआ मोक्ष मार्ग न दिखाई दिया,
और बाहर में जो वृत्ति दिखाई दी तो तुमको लगा कि यही वृत्ति मोक्ष मार्ग है, तो आओ यही करते हैं। दृष्टांत बहुत ही सटीक है और वह भाव को समझाने के लिए एकदम न्याय रूप है। देखो क्या कहते हैं, ऐसे यह माने जगत के जीव पुण्य पाप को देखकर कहते हैं यह भी पुण्य तो करते हैं ना क्रिया। अब जरा देखना, अब अपने अपनी स्थितियों को तोलना यहाँ पर गुरुदेव की 5 पंक्तियों में क्या कहते हैं, ये भी पुण्य तो करते हैं क्रिया, समकिति भी शुभ भाव तो करते हैं, क्रिया देखता है किंतु क्रिया के पीछे दृष्टि फेर है वह नहीं देखता। क्या करते हैं जगत के जीव, है ना, हम सब भी क्या करते हैं, देखो 100 धर्म इंद्र सम्यक दृष्टि, है ना, और 4 कितने 3 ज्ञान के धारी और 1 भवावतारी, ये भी देखो तीर्थंकर की भक्ति में, बाल तीर्थंकर की भक्ति में कितने उत्साह से उनकी भक्ति करते हैं, मेरू पर्वत ले जाते हैं ऐरावत पर और उनका कितने योजनों वाले कलशों से क्षीर सागर के जल से अभिषेक करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, 1000 नेत्र बनाकर देखते हैं। ओ हो ये शुभ क्रिया, अरे उस शुभ क्रिया तुम देख रहे हो, उसके पीछे जो एक भवावतारी हैं, इस बात का कारण रूप भाव, अंतरंग में जो अनादि की अज्ञान रूप भाव का नाश हो चुका है और ज्ञान भाव प्रवर्त है, दृष्टि जिनकी अपने चैतन्य भगवान पर टिकी हुई है, वो तो देखते नहीं। होता है कि नहीं होता? यानी सच कहें तो वो जो एक जापानी ऐतिहासिक हुआ है ना, जो जिसकी गुरुदेव श्री चर्चा करते हैं, कि उसने कहा कि जैन धर्म तो अनुभूति स्वरूप है और ये बानिया के हाथ लग गया। बानिया क्या होता है, 1.5 चतुर होता है। तो इसने 1.5 चतुराई में क्या किया कि इसने 1.5 चतुराई के कारण से ये अपने जो राग में इसको रस है, क्योंकि राग का रस तो अनादि से चला आया है, ये राग का रस इसने यहाँ नहीं पैदा किया है, अनादि से अनादि रूढ़ व्यवहार में मूढ़ आ गया ना, ये शब्द आया था, अनादि रूढ़ व्यवहार मूढ़। तो ये अनादि से ये जीव को वो व्यवहार रूपी रागादि वृत्ति का रस है और अपना जो सरस स्वरूप आत्मा है उसकी इसे महिमा नहीं है। तो क्या किया इसने कि अपने उस राग को धर्म रूप जस्टिफाई करने के लिए उसको अपने राग रूपी वृत्ति को, भक्ति को, दया को, दान को, छोटे मोटे बड़े व्रतादिक को धर्म रूप न्याय संगत ठहराने के लिए, अंग्रेजी में कहो तो जस्टिफाई करने के लिए, ये इस बात का आलम्बन लेता है, इस बात का बहाना खड़ा करता है कि देखो ज्ञानी भी तो ये करते हैं। ये क्या है, ये इसकी अनादि रूढ़ व्यवहार मूढ़ता में वर्तती हुई 1.5 चतुराई की कथा है। ज्ञानी भी तो करते, ज्ञानी भी तो करते, आप क्यों हे कहते हो? अरे हम थोड़ी हे कहते हैं, ये अनंत तीर्थंकरों ने हे कहा है और अनेकों साधक जो हो गए और हैं वो भी हे करके अपनी आत्मा की साधना में लगे हैं। तुम उनकी आत्मा की साधना रूप अंतरंग दृष्टि और उनकी अंतरंग परिणति तो देखते नहीं,
और बाहर की वृत्ति देख करके यह सोचते और मानते हो उस गरीब बाई की भांति कि लो ये तो छिलके कूट रही हैं, हम भी छिलके कूटेंगे। दृष्टांत गंभीर है, सटीक है। देखो, क्रिया देखता है किंतु क्रिया के पीछे वो जो छिलके उचक उचक करके कुटाई में ऊपर को आ रहे थे वो देखते हैं, लेकिन उस ओखली में छिलकों के पीछे वह चावल के दाने हैं जो खाने के काम आते हैं, वो उसे दिखाई न दिए। ऐसे आत्मा के आराधकों के क्रिया के पीछे जो दृष्टि का फर्क है, जो अपने चैतन्य स्वरूप में आप रूपता की और आस्वादन वाली आप रूपता की दृष्टि और आस्वादन वाली जो अखंड परिणति है, उसको तो देखते नहीं, उसको कोई वजन देते नहीं। ये यहाँ गुरुदेव श्री कहते हैं, देखो वह तो देखते नहीं, फिर उदाहरण में वापस लाए उसी बात को पुष्ट करते हैं। ये छिलके के नीचे चावल अंदर पड़ा है, इसको तो देखते नहीं। ऐसे धर्मी जीव आत्मा का आराधक शुभ भाव में आता है, भक्ति पूजा आदि करता है, किंतु इसकी दृष्टि निर्मलानंद के ऊपर है, ये देखते नहीं। और जो क्रिया करता है ये मैं भी करता हूं या मैं भी करूंगा, मुझे क्यों आप हे कह रहे हो। ये बहुत समझने की बात है गंभीरता से। कई बातें ऐसी हो जाती हैं कि अपने को सुनते सुनते ऐसा लगता है कि ये बात तो सुनी हुई है, कोई नई नहीं है ना। अपने तो अपन सब बैठे हैं तो पुराने अभ्यासी हैं, सबको ऐसा लगता बात तो नई नहीं है, ये तो सुनी हुई बात है, इसमें क्या खास बात है। अरे खास ये है कि पहले सुनी थी तब वह दृष्टि फिर आया कि नहीं आया। नहीं आया तो आज भी नहीं है। आज भी नहीं है वो बात। क्यों नहीं है कि पहले सुना तो उससे सुन कर के तुम्हें यह बात अंतरंग में यहाँ फिट हुई कि नहीं हुई, यह बात सेट हुई कि नहीं हुई कि जो ज्ञानी धर्मात्मा की जो भक्ति पूजा आदि क्रिया व्रत आदि जो तुम्हें दिखते हैं, वे उनके पीछे उसकी दृष्टि अपने शुद्ध आत्मा पर है, ऐसा वह महादर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन है। वो वास्तविक मोक्ष मार्ग है, यह सेट होना चाहिए था। और वो ना होकर आज भी हम वही राग की वृत्ति को जस्टिफाई करने के लिए उसी को अपने धर्म रूपता या धर्म की मदद रूपता के रूप में न्याय संगत ठहराने के लिए हम आज भी उसको धर्मी का उदाहरण दे करके, देखो धर्मी भी तो करते हैं, तो इसमें किसका नुकसान चल रहा है? अपना ही नुकसान हो रहा है। समय बहुत सीमित है, अपने पास सागरों की आयु नहीं है, हजारों करोड़ों वर्ष की आयु नहीं है, है ना। उंगलियों पे गिने जाने लायक तो आयु है जरा सी, उसमें भी आज ये ठिकाना नहीं है कि एक दिन की बची है कि एक साल की बची है कि कितनी बची है। और ऐसे में उस अनादि रूढ़ व्यवहार मूढ़ता को ही पुष्ट करने में अपना यह उद्यम लगाते रहे तो समझो फिर से हार गए। अब तो कड़काई का काम है, शूरवीरता की जरूरत है। वो देखो आगे इसमें अपन चलते हैं, इसमें भी एक चर्चा और आएगी। देखो भावार्थ लिया गुरुदेव ने, अगला पेज है 218। जो छिलके में, फोतरामा छिलका, जो छिलके में ही मुग्ध हो रहे हैं, छिलके को ही कूटा करते हैं, ये छिलके को ही कूटता है। दृष्टांत और दाष्टांत दोनों अपने सामने आ गए हैं और यहाँ नक्शा बन गया है।
अब पढ़ते पढ़ते सब अपने आप स्वतः समझ में आना चाहिए। देखो, ये छिलके को ही कूटता है, उसने तंदुल को जाना ही नहीं कि इसने चावल क्या है यह जाना ही नहीं। उसी प्रकार जो द्रव्यलिंग आदि व्यवहार में मुग्ध हो रहे हैं, नग्नपना धारण किया, पंच महाव्रत लिए, अरे यह तो सब बाह्य क्रिया है। द्रव्यलिंग आदि इसमें क्या क्या लिया देखो, अपवास करना, रस छोड़ना आदि क्रिया अनंत बार करी और इस क्रिया में मेरा लाभ है ऐसा माना, आत्मरस नहीं आया। रस छोड़ते ना, हमारे तो आज फलाना दिन है, फलानी रसी का त्याग है, हमारे तो ये है, आज एकासन है, आज अब्बास है। क्या है ये? तुमने क्रियाएं अनंत बार की हैं और अभी जो करते हो तो क्या मान के करते हो? खुद ही तौलना अपने आप को। यहाँ किसी वृत्ति का निषेध करने की बात नहीं चलती है, यहाँ तो निर्णय की बात चलती है। स्वयं निर्णय करो और उस निर्णय के अनुसरण में कहाँ जाना चाहिए और कहाँ चले जा रहे हैं, ये स्वयं ही अपने आप को देखो और उसका सुधारा करो यदि गलती है तो। अपवास करना, रस छोड़ना आदि क्रिया अनंत बार की। क्यों करी? अब सुन लो, सब तोलना अपने अपने को, पर गुरुदेव की तौलवी पढ़ लो। ये क्रिया में मेरा लाभ है ऐसा मानता है, इसको आत्मरस आया नहीं। बाहर का रस लिया, बाहर का रस लिया, इसने रस छोड़ा, इसने बाहर का रस लिया। ये कहते हैं कैरी का रस नहीं लेना, दूसरा नहीं लेना, ये बाहर का रस लेना है। आई बात पकड़ में आई बात? क्या कहते हैं? आज नमक का त्याग है, आज घी का त्याग है, आज मीठे का त्याग है। ये जो रस हैं, ये खट्टे मीठे चरपरे आदि और चिकनाई आदि जो ये रस हैं, इनका त्याग करना इन्हीं रस का सेवन है। क्योंकि यह जो आनंद रस स्वरूप आत्मा है, इसे तो तुम जानते नहीं। आत्मरस अंदर क्या है? अतीन्द्रिय आनंद का रस है, उसकी तरफ तो अनादि से इसने नजर नहीं की। आगे देखना, देखो नीचे की 4 पंक्ति। उसने शुद्धात्म अनुभवन रूप, शुद्ध आत्मा के अनुभव रूप सम्यक दर्शन, यानी राग से भिन्न भेद ज्ञान करके शुद्धात्मा के अनुभवन रूप परमार्थ को जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं। ये परमार्थ, लोग परमार्थ कहते हैं ना, एक वो परमार्थ शब्द लौकिक में चलता है, पांजरा पोल करे तो वो पारमार्थिक है ना, उसको परमार्थ भी बोल देते हैं। गरीब की कोई मदद करे तो परमार्थ किया, है ना। नग्न व्यक्ति को वस्त्र दिए, कोई को वस्त्र नहीं है, सर्दी है, दे दिए कंबल भंबल, तो परमार्थ किया। ये परमार्थ नहीं, यह क्रिया तो अनंतवार की है, ये राग की क्रिया है ना। ये कोई धर्म और धर्म का धंधा नहीं है। आगे 243 श्लोक है, देखो। द्रव्यलिंग ममकार मीलतै दृश्यते समय सार एव न द्रव्यलिंग में यत कलान्यतो ज्ञान में कमिदमेव ही स्वतः। अब आगे की गाथा की सूचना रूप काव्य कहते हैं, और आगे की गाथा में भी यही विषय कहना है। देखो क्या कहते हैं, द्रव्य लिंग ममकार मीलतहि समय सार एव न दृश्यते। थोड़ी संस्कृत से ही अर्थ आ जाता है। द्रव्य लिंग में जिनको ममकार है, मीलतई माने आंखें बंद हैं इनकी,
मीलितई का अर्थ है ना बंद आंखें, अंधा। समय सारः यह शुद्धात्मा एव न दृश्यते। देखो, जो द्रव्य लिंग में ममकार द्वारा अंधे हैं, फिर पढ़ेंगे इसको, विवेक रहित हैं, ऐसे न, अंधे उपमा दी और विवेक रहितता उसकी यह गड़बड़ी है। हाँ, अंधा कहा उसे। जो द्रव्य लिंग में ममकार, ममकार का फिर अर्थ करना पड़ेगा क्या? ममकार माने उसमें लाभ बुद्धि। द्रव्य लिंग में ममकार द्वारा अंधे हैं, विवेक रहित हैं, वे समय सार को ही देखते नहीं। ही लगाए यहाँ, समय सार को ही, समय सार स्वरूप यह चैतन्य शुद्धात्म स्वरूप आत्मा, इसको ही नहीं देखते। इत यह द्रव्य लिंगम किल अन्यथा, कारण कि इस जगत में, बहुत गजब का लॉजिक है देखो, कारण कि इस जगत में द्रव्य लिंग तो वास्तव में अन्य द्रव्य से होता है। द्रव्य लिंग में जो कुछ भी क्रिया रूप चेष्टाएं हैं और उस रूप जो वर्तता हुआ रागादि परिणाम है, वह अन्य द्रव्य का परिणाम है, वह अन्य द्रव्य से होता है। तो राग तो आत्मा में होता है कि आत्मा में आत्मा से नहीं होता है, आत्मा में होता है, आत्मा से नहीं होता है। आत्मा नाम शुद्धात्मा, उसमें तो कोई ऐसा गुण स्वभाव ही नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं कि जो राग को उत्पन्न करे, जो 5 महाव्रत का परिणाम उत्पन्न करे, ऐसी आत्मा में शक्ति ही नहीं। ये 5 महाव्रत का और अनुव्रत देश व्रत का जो परिणाम है, ये अन्य द्रव्य से उत्पन्न होता है, अन्य द्रव्य उत्पन्न करता है नहीं, अन्य द्रव्य के लक्ष्य में उत्पन्न होता है, तो स्वभाव से नहीं होता। तो कहा अन्य द्रव्य का परिणाम है। और जो देह की चेष्टा है, ये तो प्रकट अन्य द्रव्य का कार्यक्रम है। देखो, ये लॉजिक लिया है आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने। कारण कि इस जगत में द्रव्य लिंग तो वास्तव में अन्य द्रव्य से होता है। इदम ज्ञानम एव ही एकम स्वतः, ये ज्ञान ही एक, यह ज्ञान ही एक अपने से नाम आत्म द्रव्य से होता है। तो ज्ञान वह ही मोक्ष मार्ग है। क्यों? कि वह स्वय द्रव्य का स्वयाश्रित परिणाम है, और रागादि भाव और देह की चेष्टा रूप जितनी क्रिया परिणाम है, वह अन्य द्रव्य का परिणाम है, वह पर द्रव्य का परिणाम है। ये लॉजिक रखा यहाँ पर, भावार्थ में देखो स्पष्ट करते हैं। जो द्रव्य लिंग में ममत्व द्वारा अंधे हैं, उनको शुद्धात्म द्रव्य का अनुभव ही नहीं, कारण कि वे व्यवहार को ही परमार्थ मानते होने से उसको ही मोक्ष मार्ग मानते हैं, मोक्ष मार्ग में उसको आवश्यक जरूरी मानते हैं। अभी अपना नियम सार में आएगा ना, आज भी थोड़ी चर्चा आई थी। अब इसके 2-3 कलश बाकी हैं परम भक्ति अधिकार के। 3 कलश के बाद परम आवश्यक अधिकार आएगा। उसमें कहेंगे कि व्यवहार 6 आवश्यक से प्रतिपक्ष जो निश्चय आवश्यक है, उसका अब अधिकार कहते हैं। आज भी आई थी चर्चा थोड़ी। क्या आचार्य भगवंतों ने बात की है, शायद इसी में कहा गुरुदेव ने कि आगे कहीं कहा है, मैंने पढ़ा था आज या कल। कुंद आचार्य देव पौनूर हिल से गए थे, वो सब चर्चा उन्होंने कही, वो वहीं पढ़ेंगे अपन, बहुत मार्मिक ऐसी कि वो चर्चा पढ़ते ही गुरुदेव श्री के प्रति और कुंद आचार्य के प्रति भक्ति से हृदय भीग जाए, ऐसा उसमें गुरुदेव श्री ने थोड़ा बताया है। अपन पढ़ेंगे उसको, वहीं पढ़ेंगे जब आएगा। तो वे व्यवहार को ही परमार्थ मानते होने से
पर द्रव्य को ही आत्म द्रव्य मानते हैं। भावार्थकार का भाव पकड़ना। ऊपर श्लोक में दिए गए न्याय पर से क्या न्याय आया था श्लोक में, याद आई बात? क्या न्याय आया कि द्रव्यलिंग तो वास्तव में अन्य द्रव्य से होता है और ज्ञान ही एक अपने आत्मद्रव्य से होता है। इस बात को भावार्थकार कहते हैं कि व्यवहार को ही परमार्थ मानता होने से परद्रव्य को ही आत्मद्रव्य मानता है। आया वो लॉजिक? और उस लॉजिक में सिद्ध क्या किया? इसकी गड़बड़ी क्या निकल करके आई? इसकी एमआरआई रिपोर्ट क्या है अज्ञानी की? कि ये परद्रव्य को ही आत्मद्रव्य मानता है। यानी जो रागादि वृत्ति और देह की चेष्टा में मोक्ष मार्ग या मोक्ष मार्ग का कारणपना या मददपना मानता है, खरेखर वह परद्रव्य को आत्मद्रव्य मानता है। और परद्रव्य को आत्मद्रव्य मानता है यानी आत्मा के ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वभाव का तिरस्कार करता है। बोलो, किसी के हाथ में 50,000 रुपये, 55,000 रुपये जो 10 ग्राम की कीमत है आज सोने की, वो सोने और दूसरे हाथ में वो 200-400 रुपये, 500 रुपये किलो वाला पीतल होए, तो जो पीतल को ही सोना मानता है वो सोने का तिरस्कार करता है। उसने पीतल को ही सोना माना तो उसने क्या किया? सोने का तिरस्कार किया है। हाँ, बस उसने आत्मद्रव्य तो परद्रव्य में स्थापित कर लिया। अब आत्मद्रव्य कौन है? तो यही क्रियाकांड। देखो गुरुदेव का इसमें नीचे 4-5 पंक्ति हैं। साधु की जितनी बाह्य क्रिया है, पंच महाव्रत, 28 मूल गुण, समिति, गुप्ती, यह सब जड़ की क्रिया है। इसमें यह जीव अनादि से मोक्ष मार्ग मानने रूप, इसी को परमार्थ मोक्ष मार्ग मानने रूप अंधपने से पीड़ित है, यानी अंधा है, विवेक रहित है। इसमें ही अपना स्वरूप यानी कि धर्म है ऐसा मानने से वह समय सार को ही देखता नहीं। अंदर भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, वीतराग स्वरूप है। ऐसे आत्मा को, अब जरा बात कड़क है, इस बात को कड़क है, ये बात हमको बुरी लगना चाहिए, बुरी लगना चाहिए। क्या होता है कि जब तक बुरी नहीं लगती तो चोट नहीं लगती, और चोट नहीं लगती तो उस तरफ की अपनी वृत्ति उस तरफ जाती नहीं। फिर क्या है? सुना और गया, ये रह जाता है। तो चोट लगनी चाहिए, बुरी लगनी चाहिए। क्या कहते हैं कि अंदर भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, वीतराग स्वरूप है। ऐसे आत्मा को राग की क्रिया में राचने वाला, राग की क्रिया में इस ज्ञानानंद स्वरूप जो सत्ता है, इस सत्ता को छोड़कर अपनी वर्तमान उपयोग के द्वारा काय में रचा पचा है कि राग की क्रिया में रचा है। देखो, राग तो इससे भिन्न है, वह तो पर द्रव्य स्वरूप है, लेकिन तू तो आत्म द्रव्य स्वरूप ज्ञानानंद निर्मलानंद चैतन्य भगवान प्रभु है। सो इसकी वर्तती उपयोग परिणति से ये अपने में तो रचता नहीं और राग में रचा हुआ है। लिखा कि नहीं लिखा? आत्मा को राग की क्रिया में राचने वाला, अंतर की चीज को नहीं देखता। उपयोग स्वरूप यह चैतन्य पर पवित्र परमात्मा, जिसके सुबह भी 4 बोल आए थे, अशुद्ध नहीं है, आवरण रूप नहीं है, विकार स्वरूप नहीं है, यह जो चैतन्य भगवान है इसको नहीं देखता।
और इसमें रचना चाहिए अपने उपयोग के द्वारा, तो अपने वर्तते उपयोग से इसमें तो रचता नहीं, राग की क्रिया में रच रहा है। बुरी लगनी चाहिए ये बात, है ना। किसी से कहे भाई तुम्हारे घर में भरपूर भोजन सामग्री और सब कुछ है, और इसके बाद तुम इधर उधर जा रहे हो उधर पूर्ति के लिए, इधर उधर पूर्ति करते फिरते हो, तो उससे कहो ये तुम इधर उधर, उसको दूसरी भाषा में कहे इधर उधर मुंह मारते फिरते हो, तो क्या बुरी लगती कि नहीं लगती? उसे लगती है, लगना चाहिए। जब तक बुरी नहीं लगेगी बात, तब तक ये चेतेगा नहीं। अनादि रूढ़ व्यवहार मूढ़, राग की क्रिया में रचा हुआ है, अंतर की चीज को देखता नहीं। जो कहाँ है, अरे उस राग की वर्तती क्रिया के पीछे ही ये हाजरा हुजूर विद्यमान है। राग की क्रिया के पीछे, कि हाँ राग की क्रिया के पीछे माने राग को न देख। ये आचार्यों की जो बात है, जो गुरुदेव श्री की बात है, उसे पकड़ना। ये टीवी के पीछे रखिए, तो फिर क्या करना कि टीवी को न देखना, पीछे देख ले तो मिलेगी। ऐसे राग की पर्याय के पीछे हाजरा हुजूर यह अपना निरंतर वर्तमान वर्तता हुआ सदा काल विद्यमान त्रिकाली गायक भगवान विराजमान हैं। तू राग को न देख, और अनादि से कर क्या रहा है कि उसको, उस चैतन्य भगवान को देखता नहीं और राग में ही रच रहा है। ये शब्द डाला गुरुदेव ने, रागनी क्रिया मा राच नारा, अंतरनी चीज ने जोता नथी। अब ऐसी बात, कठिन बात, फिर क्या कहे, जाने के नहीं हो सकता। क्या करे कि सही दिशा में, निर्णय के सही निर्णय की दिशा में अपना प्रयास उद्यम प्रयत्न करता नहीं। और यह जो बात चैतन्य भगवान आत्मा की, जो कोई अत्यंत सौभाग्य के कारण हमको यह खरी खरी असली बात सुनने मिली, तो क्या कहता है, हमें तो समझ में ही नहीं आती। कुछ सरल बातें करो तो ठीक है। कब तक सरल बातों में रहोगे? एक बार अपने, जैसे बीमारी गंभीर हो, तो गंभीर बीमारी हो और उसके लक्षण भी गंभीर और उसके कारण भी गंभीर, तो अब जब कोई बहुत उसका स्पेशलिस्ट चिकित्सक हो तो वो सब बताता है, तो फिर जी कर्रा करके सुनते हो कि नहीं? क्योंकि इसकी हयाती में अपनी हयाती मानी है ना, तो इसके हित को अपना हित जानता है तो सुनता है। अब यहाँ जो बात आई है, यहाँ ये कह करके जिनवाणी को नमस्कार करके चले जाते हैं, हमसे नहीं हो सकता। एक और बात याद आ गई, चेतन भाई का भी सुना ना। जो लोग इस भ्रांति में रहते हैं कि अभी तो हम संस्कार डाल लें, फिर आगे कभी हमको आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो चेतन भाई ने फरमाया, उनने क्या फरमाया, गुरुदेव श्री उनके जो लालचंद भाई वगैरह ने जैसा कहा, तो चेतन भाई ने फरमाया, अपन तो यही कहेंगे। उन्होंने कहा कि जो संस्कार के भरोसे में पड़े हैं, उनको संस्कार भी नहीं पड़ने वाला और आत्मा भी नहीं मिलने वाला। इस चक्कर में रहना ही नहीं। संस्कार उसे कहा कि जो अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए
ईमानदारी से निर्णय के लिए प्रयासवंत होकर के जो इस आत्मा को प्राप्त करने का अत्यंत जिज्ञासु हुआ है, कदाचित उसकी आयु पूरी हो जाए तो एक दो भव में कोई ऐसा बन जाए, तो फिर जब बन जाए तो इसे संस्कार कहेंगे, अन्यथा तो इसको संस्कार कौन कहे। संस्कार के भरोसे नहीं रहना है भाई, हमें इस ही भव में, इस ही पर्याय में अपने इस चैतन्य भगवान से भेंट करना है, छोड़ना नहीं है अब मौका, किसी कीमत पर नहीं छोड़ना। नहीं हो सकता, देखो अभी गुरुदेव कहते हैं ना हो सके, गुजराती पढ़ूं कि हिंदी पढ़ूं, देखो पहले गुजराती पढ़ेंगे उसका अंदर का गहराई आएगी। ना थई सके एवी आ बात लागे पण वस्तु आस छे, ना थई सके एवी ना होए, अनंत अनंत जीव ने मुक्ति को प्राप्त किया है। हाँ? अंजन चोर सब अपन ने पढ़ी हुई हैं बातें। नरक में नार की घोर प्रतिकूलताओं में ये चैतन्य तत्व को अपनी परिणति में हाजिर कर लेते हैं। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ इतनी है, दो दिक्कत है। एक तो इस चैतन्य भगवान की महिमा नहीं आती, राग की महिमा में अटक जाता है। एक जगह आएगा, मैंने पढ़ा है, पर मैं वही शब्दों में बोलना चाहता हूँ, पहले से नहीं बोलना चाहता। आगे चलो देखो क्या होगी भाई। ये विद्यमान है और इसका आलम्बन ले वो हर पर्याय वर्तमान है, किसी का इंतजार नहीं है, किसी का। तो साहब वो देशना लब्धि तो होए, फिर वो क्षयोपशम लब्धि तो हो गई है, तो अब देशना लब्धि हो, फिर प्रायोग लब्धि हो। सुनो भैया, जब कार्य हो जाएगा तब इसके वर्णन में ये सब लब्धियों की कथा सुनाई जाती है। कार्य तो लब्धियों से नहीं होता, कार्य तो अपने चैतन्य भगवान की महिमा में आने से होता है, लब्धियों की और निमित्तों की महिमा में से नहीं होने वाला है। देखो, अन्य द्रव्य से होती है पंच महाव्रत की क्रिया, देख कर चलना, विचार कर बोलना, समिति, गुप्ती, निर्दोष आहार लेना, ये सब क्रिया तो अन्य द्रव्य की क्रिया है, अपने चैतन्य स्वरूप की यह क्रिया नहीं, ये तो अन्य द्रव्य से होती है। इदम ज्ञानम एव ही एकम स्वतः, यह ज्ञान ही एक अपने से आत्मद्रव्य से होता है। जानन स्वभाव, तो यह जानन स्वभाव मात्र आत्मा है। जो क्रियाकांड के विकल्प आदि हैं, यह सब पर द्रव्य राग विकार है। आ गया सब? क्रियाकांड माने देह की चेष्टा और विकल्प माने राग आदि वृत्ति विकारी। ये कर सकता है, उसको तो परद्रव्य कहते हैं भैया। ये तो क्रिया है पंच महाव्रत, ये तो राग है, परद्रव्य है, परवस्तु है। नग्नपना, वस्त्र रहित पना, ये जड़ की अवस्था है। और देखो, यहाँ वस्त्र वाले को तो लिया ही नहीं, वस्त्र वाला साधुपना माने मनाए उसको तो यहाँ लिया ही नहीं, क्योंकि ये तो धर्म से माने जो जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा में जिसे व्यवहार कहा उससे ही च्युत है। ये तो उसकी, ये धर्म से च्युत हो गया है का अर्थ समझना क्या कहना चाहते हैं। जो जिनोक्त व्यवहार किसके, सच्चे मोक्ष मार्गी के, जो अविशेष रागादि रूप वृत्ति है, जिसे व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा गया है जिनाज्ञा में, उससे ही च्युत है। वस्त्र में मुनिपना मानता है, इसको तो अन्य मत में डाला है, जैन मत में न लिया है। यहाँ तो जैन मत में नग्नपना रखकर पंच महाव्रत धारण करे और समिति गुप्ती की क्रिया करे और निर्दोष आहार ले, ये भी परद्रव्य से होता है।
मात्र ज्ञान ही निजात्मा से होता है। पूछते हैं है कि नहीं ये बात कलश में। जानन 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 ज्ञान स्वरूपी भगवान, यह ज्ञान से ही जानने में आता है, ये क्रिया कांड से जानने में आता नहीं। थोड़ी चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे फिर उसको। निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत